ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। अनादेरपि विध्वंसः प्रागभावस्य वीक्षितः यत् बुद्धि उपाधि संबंधात् परकल्पितम् आत्मनि। अर्थ देखिए, क्योंकि अनादि प्रागभास भाव का भी विध्वंस देखा जाता है, अतः जिस जीवत्व की बुद्धि रूप उपाधि के संबंध से आत्मा में कल्पना की हुई है। यहाँ ये जो मंत्र हैं ये एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए हैं। एक दूसरे के साथ में, या कोई मंत्र ऐसा अपनी जगह पूरा नहीं हो रहा है, श्लोक सब एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए हैं। तो आपको समझना पड़ेगा इसको। आत्मनि जीवत्वम कल्पितम, इस जीवत्वम। तो अब आप देखिए, प्रश्न था शिष्य का कि जैसे अनादि अज्ञान है, अविद्या अनादि है, और उसका जो कार्य है जीव भाव, इंडिविजुअलिटी, वह भी अनादि है, तो मोक्ष संभव नहीं है। गुरु उसका उत्तर दे रहे हैं, अनादेरपि विध्वंसा प्राग भावस्य दीक्षित। ऐसा नहीं है कि जो चीजें अनादि होती वे अनंत भी होती। जो चीजें अनादि होती हैं उनका अनंत होना आवश्यक नहीं है। ब्रह्म है, अनादि भी है, अनंत भी है, लेकिन हर वो चीज जो अनादि होती है वह अनंत हो, ये बिल्कुल आवश्यक नहीं, ये नियम नहीं है। उसके लिए दृष्टांत दिया था प्राग भाव का। तो पिछले चर्चा में हम लोगों ने बात की कि 4 तरह के अभाव होते हैं, उसमें एक प्राग भाव होता है। प्राग भाव करते किसी वस्तु की उत्पत्ति के पहले उसकी ना होने की जो सत्ता है, अभाव। यहाँ पर तो जैसे वो वस्तु उत्पन्न हो गई, उसका जो प्राप्त, जो पहले अभाव था, वो खत्म हो गया। तो अनादेरपि विध्वंसा प्राग भावस्य वीक्षित। एक चीज गुरु ने क्लियर कर दी, स्पष्ट कर दी, समझा दी शिष्य को कि पहले आप एक प्रिंसिपल समझ लो, एक सिद्धांत समझ लो कि जो चीजें अनादि होती हैं वे सब अनंत नहीं होती। जैसे प्रध्वंस अभाव, प्राग भाव, प्राग भाव कि पहले उसकी सत्ता है प्राग भाव की, लेकिन जैसे वो कोई चीज बन गई, तो हमने एग्जाम्पल में समझा, जैसे किसी को तैरना नहीं आता। अब तैरना नहीं आता, कब से तैरना नहीं आता है? कब से? कभी से नहीं आता, कभी से नहीं, तो अनादि। तो वो जो अज्ञान है, उस अज्ञान को, तैरने का जो अज्ञान है वो अनादि काल से, लेकिन जैसे ही आपने तैरना सीख लिया तो वो जो अज्ञान था वो खत्म हो गया। तो जब तक आपको तैरना नहीं आता था तब तक तैरने का जो ज्ञान है उसका प्रागभाव, जैसे ही हो गया हुआ उसका प्रागभाव नष्ट हो जाता है। एक बात क्लियर हो गई, थोड़ी सैद्धांतिक बातें हैं। इसी प्रकार से यह बुद्धि उपाधि संबंधात
जीवत्वम आत्मनि कल्पितम। ये श्लोक थोड़ी आगे पीछे करके आपको समझने पड़ेंगे, क्योंकि सब श्लोक एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए हैं। तो जो अगला श्लोक है उसमें जीवत्वम लिखा है, उस जीवत्वम का पहले समझिए। जीवत्वम जीव भाव, इंडिविजुअलिटी, आत्मनि कल्पितम, उस परमात्मा में कल्पित की गई, आत्मा में कल्पित की गई क्या? जीवत्व की भाव, कि मैं जीव हूं, ऐसी कल्पना की गई है, ऐसा विचार किया गया है। इसके कारण बुद्धि उपाधि संबंधा। तो जैसे दर्पण में सूरज का प्रतिबिंब पड़ा तो दर्पण के कारण सूर्य रिफ्लेक्ट हुआ, वैसे ही बुद्धि की उपाधि के कारण उस परमात्मा में, उस सुप्रीम कॉन्शियसनेस के अंदर में जीव भाव कल्पित हुआ। अब अगला मंत्र भी देखिए, क्योंकि सब इकट्ठे ही है ये। जीवत्वम न ततो अन्यतु स्वरूपेण विलक्षणम संबंध स्वात्मनुभूत्या मिथ्या ज्ञान पुरस्सर। अर्थ देखिए, जीवत्वम न ततो अन्यत, ये जो जीवत्व है वह स्वरूपेण विलक्षणम, स्वरूप अपने आप में उसकी कोई सत्ता नहीं है। संबंधा स्वात्मनुभूत्या, उसका आत्मा के साथ संबंध है। मिथ्या ज्ञान पुरस्सर, अज्ञान के कारण। अब थोड़ा मैं स्पष्ट करूं, ये सब श्लोक एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए हैं। तो जैसे पहले वाला आप पढ़ रहे थे उसमें लिखा था संबंधात परिकल्पितम आत्मनि जीवत्वम, यहां तक आपको पहले के साथ समझना पड़ेगा। जीव भाव यदि मैं सीधे सीधे समझाऊं, जीव भाव, मैं जीव हूं, ऐसी जो बुद्धि है, ये बुद्धि के संबंध के कारण उत्पन्न हुई। अब ये जो जीव भाव है, ये जीव भाव की अलग से कोई सत्ता नहीं, न स्वरूपेण विलक्षणम, स्वरूप का अर्थ इसकी कोई अलग एंटिटी नहीं, इसका कोई अलग एग्जिस्टेंस नहीं। स्वरूपेण मतलब आत्म रूप से, इसकी कोई सत्ता कि ये आत्मा है, ये ब्रह्म है और ये जीव है। यहां पर हर फिलोसॉफी वाले यही करते हैं कि जीव अलग है और ब्रह्म अलग है। यहां स्पष्ट आपको समझना पड़ेगा। देखिए, जीवत्वम न ततो अन्यत, ततो माने वो जो जीव भाव है, न अन्यत, अलग कोई स्वरूप सी स्थिति नहीं उसकी। जैसे ब्रह्म की स्थिति अलग से है, ब्रह्म एक एब्सोल्यूट है। आपको थोड़ा ये भी समझना, एब्सोल्यूट और रिलेटिव, इन दोनों चीजों को समझ के चलना पड़ेगा कि ब्रह्म एब्सोल्यूट है, उसको अपनी सत्ता के लिए किसी चीज की आवश्यकता नहीं। लेकिन जीव होने के लिए, जीव भाव होने के लिए यहाँ पर अज्ञान होना जरूरी है, बुद्धि होनी जरूरी है। उसके बिना जीव की कोई सत्ता नहीं है। तो जब दूसरों पर कोई डिपेंड, दूसरों के कारण किसी की सत्ता है, इसका अर्थ हुआ उसकी सत्ता झूठी, वो दूसरों पर है। तो स्वरूपेण विलक्षणम, इसकी कोई अलग से कोई सत्ता नहीं है कि जीव अलग है और ब्रह्म अलग है। तो जीवत्वम, जीव भाव, उस ब्रह्म के अंदर में ही अज्ञान के कारण, बुद्धि की उपाधि के कारण एक कल्पित किया गया। संबंधा स्वात्मनो बुद्धिया मिथ्या ज्ञान पुरस्सरा, उसका एक कारण क्या है? मिथ्या ज्ञान। मिथ्या ज्ञान, जो चीज जैसी है उसको हम वैसा नहीं समझा। मिथ्या ज्ञान का अर्थ ज्ञान तो हो रहा है लेकिन जो चीज जैसी नहीं। तो आत्मा को यदि आपने मिथ्या रूप से समझा तो जीव की तरह से आप समझते, जीव भाव की तरह, कभी शरीर की तरह, कभी मन की तरह, कभी प्राण की तरह और कभी जीव की तरह। अलग अलग तरीके से जब आप शरीर की तरह समझते हैं तो आप व्यवहारिक सत्ता में होते हैं, तो आप शरीर के जो धर्म बताए जाते हैं उनका पालन करते हैं। शरीर के जो धर्म है उनका पालन करते हैं, शरीर की जो आवश्यकता है उनके लिए आप काम करते हैं। जब आप थोड़ा और ऊपर उठते हो, जीव भाव में आ जाते हो कि मैं जीव हूं, मैं प्राण नहीं हूं,
शरीर नहीं, मैं जीव हूं। तो जीव हूं तो आपके लिए फिर वो धर्म अलग हो जाता है। तो शरीर के लिए आप कर्मकांड करते हो, जीव के लिए उपासना करते हो, उपासना करते तत्व बुद्धिया मिथ्या ज्ञान पुरस्सरा। उसका एकमात्र कारण क्या है? मिथ्या ज्ञान। ठीक से नहीं समझना। अब ये मंत्र भी आगे के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए मैं इनको इकट्ठा कर रहा हूं। विनिवृत्ति भवेत् तस्य सम्यक ज्ञानेन नान्यथा ब्रह्म आत्मैकत्व विज्ञानम सम्यक ज्ञानम श्रुतेर मतम। इसका अर्थ देखिए, विनिवृत्ति भवेत् तस्य, तस्य मतलब मिथ्या ज्ञान की। जो मिथ्या ज्ञान है वो मिथ्या ज्ञान कैसे दूर होगा? उसका एक ही तरीका सम्यक ज्ञान, आप राइट अंडरस्टैंडिंग प्राप्त करो, ना अन्यथा, और कोई दूसरा तरीका नहीं है। सम्यक ज्ञान क्या है? सम्यक ज्ञानम ब्रह्म आत्मैकत्व विज्ञानम, ब्रह्म और आत्मा की एकता का ज्ञान ही सम्यक ज्ञान है, ऐसा श्रुति में बताया गया है। अब थोड़ा इन मंत्रों को मैंने इकट्ठा कर लिया। यहाँ पर पूरा एक सीक्वेंस है, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये। तो अब आप ऐसे समझिए, वो प्राग भाव की बात खत्म हो गई। वो तो आपको केवल इतना समझाना था कि ऐसी हर चीज नहीं होती जो अनादि हो और अनंत हो। उसका अब बात आपका जो जीवात्मा पर चल रही है, वो जीवात्मा क्या है? बुद्धि के संबंध के कारण ये जीवत्व भाव की प्राप्ति हुई, अनादि है, मिथ्या ज्ञान के कारण है। अब मिथ्या ज्ञान के कारण है, तो जीवत्व को यदि जीव भाव को नष्ट करना है, तो जीव को खत्म करने के लिए आप पास उपाय क्या? जीव को यदि मिथ्या प्रतीति, गलत उपाधि के कारण जीव भाव बन गया। अब इस जीव का यदि आपको कल्याण करना है तो आप क्या करें? वैकुंठ जाओगे, स्वर्ग में जाओगे, अच्छा शरीर ले लोगे, ये कोई समाधान नहीं है। ये कोई समाधान नहीं है। ये तो थोड़े समय के लिए आपने अच्छे कर्म किए और जीव भाव के कल्याण के लिए आप स्वर्ग में चले। इसलिए वेदांत में कभी भी पुनर्जन्म, स्वर्ग, ये सब बातें वेदांत में नहीं की जाती। इस लेवल की बातें नहीं है। तो जीव भाव बन गया। अब जीव का कल्याण करना है, तो जीव का कल्याण करने के लिए अलग अलग तरीके लोग अपनाएंगे। कोई यज्ञ करो, कोई जप करो, कोई तप करो, स्वर्ग में जाओ, ये करो, वो करो, ठीक है। जब तक आप जीव हैं ऐसा भाव है, तब तक आप स्वर्ग में जा सकते हैं, स्वर्ग से वापस आ सकते हैं, वैकुंठ में जा सकते हैं, वहां भी झगड़ा कर सकते हो, लेकिन मोक्ष नहीं। अब जीव का अस्तित्व जब तक है, उसका कारण क्या? मिथ्या ज्ञान। अब यदि उस जीव भाव से निवृत्ति चाहिए, एक ही तरीका है, वो मिथ्या ज्ञान को आप दूर कर दो। संस्कृत में कहावत कहते हैं, कारणा पाए कार्या भाव। अब कारण को हटा दो, कार्य अपने आप चला जाता है। कारण को हटा दिया, कार्य निवृत्त हो जाता है। तो जीव एक कार्य है, उसका कारण है मिथ्या ज्ञान। तो जीव का यदि कुछ करना चाहते हो तो आप मिथ्या ज्ञान को पहले हटाओ। मिथ्या ज्ञान, जो गलत अंडरस्टैंडिंग, रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग है, उसको आप हटाइए। सीधी बात। अब सवाल हुआ कि सही ज्ञान क्या है, सम्यक ज्ञान है क्या? सम्यक ज्ञान का मतलब क्या? सम्यक मतलब सही, राइट अंडरस्टैंडिंग, राइट नॉलेज। सम्यक ज्ञान क्या है? जिस सम्यक ज्ञान के द्वारा आपने देख लिया ये पुस्तक है, आपका ज्ञान सही पुस्तक है, इस ज्ञान से तो जीव भाव की निवृत्ति होती नहीं। आप स्वर्ग में गए, स्वर्ग में आपने जाके देख लिया कल्प वृक्ष, आपको ज्ञान आपका बिल्कुल सही था, लेकिन कुछ हुआ नहीं। तो सम्यक ज्ञान का अर्थ हुआ यथार्थ ज्ञान, सही ज्ञान।
लेकिन कौन सा सही ज्ञान है जो सही ज्ञान आपको जीव भाव से मुक्ति दिलाए? उसके लिए लिखा सम्यक ज्ञानम। सम्यक ज्ञान क्या है? ब्रह्म आत्म एकत्व विज्ञानम। आप इन शब्दों पर बड़ा ध्यान देना। अब आप जहां पर हैं वो सब शिखर, मैंने आपको पहले बोला कि विज्ञान में को सबसे टफ, और आप जिस पॉइंट से बात कर रहे हैं हाईएस्ट पॉइंट में। अब ये जीव भाव से निवृत्ति यदि करनी, जीव का कल्याण करना, जीव का कल्याण करना है, और कोई तरीका नहीं सम्यक ज्ञान, क्योंकि मिथ्या ज्ञान से हुआ है। तो मिथ्या ज्ञान को दूर करने के लिए आपको सही ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा। सही ज्ञान का मतलब कौन सा सही ज्ञान? पदार्थों का सही ज्ञान नहीं, जीव का सही ज्ञान। जहां समस्या है आप समाधान वही देखो ना। समस्या जीव भाव के साथ, तो आप भागो मत, भागो मत। हम क्या करते हैं? हम विचार करते हैं बड़े दूसरे दूसरे पदार्थों पर। हम विचार करते हैं स्वर्ग के ऊपर में, नरक के ऊपर में, कैसा स्वर्ग है, बड़ा सुंदर है, ये नरक बड़ा भयंकर है। ईश्वर पर भी विचार कर लेते हैं कभी कभी। कभी जीव पर भी विचार करो, जीव पर भी विचार करो, गंभीरता से ठीक से विचार करो जीव के ऊपर में। और कोई तरीका नहीं है। सम्यक ज्ञान आप अपने आप कोशिश करो जानने की कि जिस जहां पर आपको मिथ्या ज्ञान हो रहा है वहां पर सही ज्ञान क्या है। धीरे धीरे जब आप उस पर विचार करेंगे तो मालूम पड़ेगा। श्रुति भगवती आपको सहायता करती है। ये सब्जेक्ट ऐसा है, ये टॉपिक इतना सीरियस है कि बहुत मुश्किल इसलिए है कि आप अपने को देखने की कोशिश करते हैं। एक असंभव जैसा टास्क है, आप अपने को देखने की कोशिश करते हैं। तो भगवती श्रुति आपकी सहायता यहाँ के करती है कि सम्यक ज्ञान क्या है? सम्यक ज्ञान है ब्रह्म आत्म एकत्व विज्ञानम। सम्यक ज्ञान का अर्थ हुआ कि जब आप उस जीव पर विचार करने जाएंगे, जीव पर विचार करने जाएंगे तो जीव भाव मजबूत नहीं होगा। मैं पुण्यात्मा हूं, ऐसा भाव जीव को और मजबूत करता है। मैं पापी हूं, ये भाव भी जीव को और मजबूत करता है। मैं हूं और पापी हो गया अभी तो मैं और इसलिए और थोड़ा स्ट्रांग हो गया। पुण्यात्मा हो गया तो और थोड़ा स्ट्रांग हो गया, अभी तो और थोड़ा ऊपर चला जाऊंगा, वैकुंठ से भी ऊपर जाऊंगा। तो जीव भाव और मजबूत हो गया। उस जीव भाव को कम करना है तो इस पर आप विचार करें, जीव के ऊपर विचार करें। भगवती श्रुति मदद करती है और भगवती श्रुति कहती है ब्रह्म एकत्व विज्ञानम। ब्रह्म जिसको आप भगवान ईश्वर जो भी नाम देते हो, वेदांत उसको ब्रह्म करके बोल देता, आत्मा करके बोल देता है। और उसके बड़े मीनिंग है। ये कोई नाम नहीं है, उसके अंदर वो डेफिनेशन है। तो ब्रह्म कोई नाम नहीं है, ब्रह्म एक परिभाषा है। आत्मा कोई नाम नहीं, आत्मा एक परिभाषा है, कहने का ढंग, कहने का तरीका। तो ब्रह्म जब विचार करने लगेंगे तो ब्रह्म और आत्मा की जो एकता है, जो अलग अलग दिख रहे थे अब वो अलग अलग नहीं है। भगवती श्रुति कहती है ब्रह्म एकत्व विज्ञानम सम्यक ज्ञानम। यही सम्यक ज्ञान है। तत्त्वमसि, तत्त्वमसि, यही सम्यक ज्ञान है। तो जब ये श्रुति आपकी सहायता करती है, ये जो श्रुति ने आपकी सहायता की है, ये आपको अपने अपने प्रयोग में लाना पड़ेगा। ये भगवती श्रुति ने तो आपको बता दिया, ये रिजल्ट ये आएगा। जब भी आए प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, लेकिन अल्टीमेटली रिजल्ट ये आएगा ब्रह्म आत्मत्व एकत्व विज्ञानम सम्यक ज्ञानम। जब भी आपको समझ में आए आप प्रैक्टिस करिए, जीव पर विचार करिए,
जीव भाव पर विचार करिए और परिणाम आएगा कि यहां पहुंचेंगे। अंतिम जो लक्ष्य होगा, जीवो ब्रह्मैव न परः। जीव और ब्रह्म दोनों तो भगवती श्रुतेर मतम, ऐसा भगवती श्रुति का मत है, ऐसा भगवती श्रुति का सिद्धांत है, ऐसा भगवती श्रुति ने कहा कि जीव और ब्रह्म दो नहीं है। यही आपका अनुभव हो। जब तक यह अनुभव नहीं है, जब तक आपका यह अनुभव नहीं है, तब तक आप अपने लक्ष्य से बिल्कुल दूर। जब तक यह अनुभव नहीं है, भगवती श्रुति ने जो कहा है, तो जब तक कुछ भी आपका कुछ भी अनुभव हो, आप अच्छे हो, खराब हो, धनवान हो, गरीब हो, बुद्धिमान हो, नासमझ हो, पापी हो, पुण्यात्मा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उतनी ही दूरी है पापी की जितनी की पुण्यात्मा की, दोनों की दूरी बराबर है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब पुण्यात्मा हो सकते, दूसरा पापी हो सकता है, ये अज्ञान में दोनों एक जैसे, दोनों में कोई फर्क नहीं है। तो जब सम्यक ज्ञानम ब्रह्म एकत्व विज्ञानम, ऐसा भगवती श्रुति कहती है, इसको बोलते सम्यक ज्ञान, और कोई सम्यक ज्ञान नहीं है। जब आप विचार करते करते अपने उस लक्ष्य में पहुंचेंगे, जीव और ब्रह्म दो नहीं है। ये ज्ञान आपकी अपनी अनुभूति में आना चाहिए। ये ज्ञान आपकी अपनी अनुभूति में आपका ज्ञान होना चाहिए, जो भगवती श्रुति ने कह दिया, आप अपना ज्ञान होना चाहिए, आप उसकी अथॉरिटी होनी चाहिए। जैसे आपको किसी ने बता दिया, आपने कभी देखा नहीं, कभी जाना नहीं, आप किसी ने बता दिया हिमालय ऐसा, सुन लिया आपने, ठीक, आपने पढ़ लिया, लेकिन जब तक वो आपकी अनुभूति नहीं है, आप विश्वास कर सकते, अनुभव नहीं। अनुभव तब होगा जब आप वहां पर जाएंगे, जाकर के देखेंगे, जो बोला गया वही। अब आप कहते हैं सम्यक ज्ञानम का अर्थ होता है, भगवती श्रुति कहती है ब्रह्म एकत्व विज्ञानम सम्यक ज्ञानम श्रुतेर मतम, ऐसा भगवती श्रुति ने कहा है। और ये जो मत है भगवती श्रुति का, यही मत आपके जीवन में आना ही हो। अब अगला मंत्र भी देखिए, तत् आत्मना आत्मनो सम्यक विवेके नैव सिद्ध्यति ततो विवेका कर्तव्य सम्यक आत्मा सदात्मनो। अर्थ देखिए, इस ब्रह्म ऐक्य ज्ञान की सिद्धि आत्मा और अनात्मा का भली प्रकार विवेक हो जाने से ही होती है। इसलिए प्रत्येक आत्मा और मिथ्यात्मा भली प्रकार से विवेचन करना चाहिए। आपके पास पता नहीं कौन सा एडिशन है, लेकिन कुछ बुक्स के अंदर में यहाँ पर थोड़ा गलत प्रिंट है, या गलत पता नहीं, उनको मालूम नहीं, या प्रिंटिंग गलत हुई है, जो करेक्शन चाहिए वहां पर लास्ट लाइन में ततो विवेका कर्तव्य प्रत्यगात्म सदात्मनो लिखा हुआ है, वो गलत है। वो आपके पास कौन सा एडिशन है, क्या है, आप अपने चेक कर लेना, उसको करेक्ट कर लो। तो यहाँ पर होगा ततो विवेका कर्तव्य प्रत्यगात्मा सदात्मनो, वहां पर कहीं दीर्घ नहीं लिखा है, छोटे ही लिखा हुआ है। उसका अर्थ होगा प्रत्यगात्मा और सदात्मा, इन दोनों का भेद करना चाहिए। वो संभव नहीं हो सकता। प्रत्यगात्मा का अर्थ भी होता, सदात्मा का अर्थ भी होता। इसलिए वहां पर हो, आपके पास जो भी एडिशन हो, यदि वहां पर सदात्मा लिखा है, आप उसको करेक्ट करके असदात्मा है, तद आत्मना अनात्मनो सम्यक विवेके नैव सिद्ध्यति। जिनके पास जो भी एडिशन है, थोड़ा आप करेक्ट करेंगे तो आपको मीनिंग तभी समझ में आएगा उसका। अब मैंने जैसा कहा, यहाँ के मंत्र एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए हैं, कनेक्टेड है। वो जो सम्यक ज्ञान है, वो जो सम्यक ज्ञान है, ये सम्यक ज्ञान कैसे प्राप्त होगा? भगवती श्रुति ने तो बता दिया कि जीव आत्मा और ब्रह्म का आपको एकता समझनी है, लेकिन सवाल एक है, ये प्राप्त कैसे होगा? उसके लिए तद लिखा है, यहाँ तदात्मा नहीं है, तद आत्मनो अनात्मनो ऐसा लिखा होगा।
तद आत्मना अनात्मनो सम्यक विवेकेनैव सिद्ध्यति। तो आत्मा और अनात्मा का जो सम्यक ज्ञान है, जो ऊपर लिखा था, ये तत् उसको बता रहा। ये तत् वह कैसे सिद्ध होगा? आत्मा अनात्मा का जो विवेक है, सम्यक ज्ञानेनैव सिद्ध्यति। आत्मा अनात्मा पर अब आप विचार करिए, यह आपके ऊपर छोड़ दिया गया। यही आपकी आध्यात्मिक प्रैक्टिस, यही है, यही स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, यही आध्यात्मिक साधनाएं हैं। इसके पहले तो सब चीजें हैं, तैयारियां हैं इसकी, मैं आपको पहले भी कह चुका हूं। ये आध्यात्मिक साधना, आत्मिक अध्यात्म तो आत्मा के संबंध की बात। जब आप इसके पहले, अब चूंकि जब आप हैं तो मैं आपको वहां कह सकता हूं, जब आप कोई पुण्य करते हैं तो स्वर्ग प्राप्ति के लिए करते हैं, आप स्वर्ग के बारे में सोचते हैं, आत्मा के बारे में नहीं। जब कोई पाप होता है तो आप दुख के बारे में समझते हैं, दुख प्राप्त होगा। पुण्य करेंगे सुख प्राप्त होगा, अच्छा देह प्राप्त होगा, लेकिन अब आत्मा की बात नहीं हो रही। ये आध्यात्मिक साधना ये है, जहां आप विचार करें ईश्वर के बारे में, जहां आप विचार करें जीव के बारे में। सम्यक विवेकेनैव सिद्ध्यति, उसके लिए क्या करना पड़ता? सम्यक विवेक। हाँ, बहुत एक तरीके में जा रहे हैं, उसके लिए क्या आवश्यकता पड़ेगी? विवेक, डिस्क्रिमिनेशन। आपको पहले अलग तो कर समझना पड़ेगा, अभी तो सब मिक्स हो चुका है, अभी तो सब मिक्सिंग है, पता नहीं चलता जीव कौन है, पता नहीं चलता ईश्वर क्या है, कॉन्शियसनेस है कि नहीं है। ये बहुत तरह के जो भ्रम है, इनसे निकल करके अब आपको क्या करना पड़ेगा? विवेक, एक एक चीज को अलग करना पड़ेगा। सम्यक विवेक, विवेक सम्यक, अच्छी तरह से, जो विवेक कुछ समय आपके साथ में रहे, विवेक क्लियरली, अच्छी तरह से। जैसे आप यहां भी विचार कर लेते हैं, ये टेबल है, ये पुस्तक है, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई आपको कंफ्यूजन नहीं। ये पत्थर है, ये पेड़ है, कोई कंफ्यूजन नहीं। इस सम्यक विवेक, पदार्थों के बारे में सम्यक विवेक हुआ आपका, आपने समझ लिया ये पुस्तक है, ये टेबल, पुस्तक टेबल नहीं है, टेबल पुस्तक नहीं है, आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं, आप बिल्कुल क्लियर, आपको बिल्कुल स्पष्ट मालूम है। इसी प्रकार ऐसा ही इतना स्पष्ट विवेक, इतनी ही अच्छी अंडरस्टैंडिंग आपको पहले आत्मा और अनात्मा के बारे में समझनी पड़ेगी। आत्मा का स्वरूप क्या है, आत्मा का स्वरूप क्या है, फिर आपको समझना पड़ेगा जीव का स्वरूप क्या है। आप भागो मत, आपको लगता बड़ा कठिन सब्जेक्ट आ गया, ये टॉपिक तो बहुत कठिन आ गया, आएगा आएगा, क्योंकि आप जो काम करने जा रहे हो वो चॉकलेट खाना नहीं है। ये आप अब जो करने जा रहे हो, आप इतना बड़ा कुछ करने जा रहे हो और कोई नहीं कर सकता। तो आत्मा के बारे में पहले विचार करिए, और ईश्वर क्या है, ब्रह्म क्या है और जीव क्या है, इनको पहले आप अलग अलग समझिए, अलग अलग। ये जीव है, जीव का ये स्वभाव है, जीव की ये सत्ता है, ईश्वर ऐसा। ये बात आपको बहुत अच्छी तरह से समझना पड़ेगा। जैसे आप पदार्थों के बारे में आपकी अंडरस्टैंडिंग है, आप कोई कंफ्यूजन नहीं, पानी पानी है, आग आग, आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत क्लियर है, बहुत साफ। ऐसे ही आपको जब आप इस पर विचार करेंगे, इसी को बोला जाता है आध्यात्मिक साधना, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। ये आपकी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। अब आप आत्मा के बारे में प्रैक्टिस कर रहे, आत्मा का अभ्यास कर रहे। अब
इसके पहले सब तैयारियां प्रैक्टिस के लिए। तो आत्मा की तैयारी जो आप कर रहे हैं, यहाँ पर आके आप आध्यात्मिक आप साधना कर सकते हो। आप आत्मा के बारे में विचार करते हो, वो आत्मा सुप्रीम सोल हो या कि इंडिविजुअल सोल, लेकिन आपका विचार आत्मा पर है। तो शंकराचार्य कहते हैं सम्यक विवेकेन एव, अच्छी तरह से विवेक, अच्छी तरह विवेक, सम्यक विवेक। तो शंकराचार्य स्पष्ट किया सम्यक विवेक मतलब है क्या, एक ही चीज को पूरा जोड़ा हुआ है, कहीं पर कोई गैप नहीं छोड़ा। ततो विवेका कर्तव्य, आपको विवेक करना ही पड़ेगा। किसका? प्रत्येक आत्मा असद आत्मनो। यहां पर मैं करेक्शन की बात कह रहा था किसी एडिशन में, तो प्रत्येक आत्मा असद आत्मा, प्रत्येक आत्मा का अर्थ हुआ कि जो आत्मा प्रत्येक जगह, प्रत्येकम अंचति, हर जगह है, सब जगह, एवरीवेयर। इसको हम भगवान बोलते हैं, गॉड बोलते हैं, इसको ईश्वर बोलते हैं, ब्रह्म बोलते हैं, सुप्रीम कॉन्शियसनेस, उसका प्रत्येक आत्मा नाम दिया यहाँ पर। प्रत्येक आत्मा जो वास्तव में है, जो रियल है, उसका नाम प्रत्येक आत्मा है, जो सब जगह है। और इसके साथ आप विचार किसका करना है? असद आत्मा का करना है, जो आत्मा है नहीं लेकिन आत्मा की तरह दिखाई पड़ती है, उसी को तो आप असद बोलते हो। असद का अर्थ होता है जो दिखाई तो पड़े, लेकिन जब आप उसका उपयोग करने जाओ तो हाथ में कुछ नहीं आए। असद का अर्थ है दिखाई तो वैसे ही पड़ेगा जैसा सद की तरह, दिखाई सद की तरह पड़ेगा, लेकिन आप सद की तरह यूज करने जाओ तो आपके हाथ नहीं आएगा। जैसे आपने मिराज को देखा, मिराज को देखा तो उस समय में आपको दिखाई तो पानी वैसे ही पड़ा, लेकिन आपके हाथ कुछ नहीं आया। जब आप यूज करना चाहोगे तो आप यूज नहीं कर सकते। असदात्मा का अर्थ है आत्मा की तरह दिखाई तो पड़ेगा ये, लेकिन जब आप आत्मा की क्वालिटी, आत्मा के गुण, आत्मा की चीजें देखने जाओगे तब यहां पर नहीं मिलेगा। इसलिए सम्यक विवेक का अर्थ होता है प्रत्येक आत्मा असद आत्मनो, प्रत्येक आत्मा और असद आत्मा, दो तरह से आत्मा अभी हमारे पास है, जिनका हमको विवेक करने के लिए आपको एटलीस्ट दो चीजें होनी चाहिए। तो यहाँ हमारे पास दो चीजें क्या क्या है? एक प्रत्येक आत्मा है जिसको हम भगवान ईश्वर करके बोलते हैं, सुप्रीम कॉन्शियसनेस है, अल्टीमेट एब्सोल्यूट, और दूसरा मैं, जीवात्मा। ये दो आत्मा हमारे सामने है। अब करना क्या आपको? आपको इन पर विचार करना है, इनको समझना है, इनको आंखें बंद करके मानना नहीं, इनको समझना है। ईश्वर के बारे में आपको समझना है, विवेक करिए। और साथ में जीव के बारे में भी समझिए, जीव के बारे में, जीव के बारे में। तो जीव असदात्मा, जीव असद आत्मा, ये आत्मा की तरह दिखाई पड़ता है लेकिन आत्मा होता नहीं। जीव आत्मा की तरह दिखाई पड़ेगा, आत्मा की तरह सब दिखाई पड़ेगा, आत्मा की तरह चित्त दिखाई पड़ेगा, आत्मा के गुण दिखाई पड़ेंगे, लेकिन जब आप विचार करेंगे, जब आप ठीक से देखेंगे तो मालूम पड़ेगा यहाँ कुछ भी नहीं। तो भगवती श्रुति कहती है सम्यक ज्ञान प्राप्त कर। सम्यक ज्ञान प्राप्त करने से ततो विवेका कर्तव्य प्रत्येक आत्मा असदात्मा। तो प्रत्येक आत्मा ईश्वर, ब्रह्म, भगवान, आप अपने विचार को आधा अधूरा मत रखना। आप अपने विचार को पूरी तरह कंप्लीट करो। केवल एक पोर्शन आपने कंप्लीट नहीं करना। ईश्वर को ही नहीं समझना है तो ईश्वर भी समझ में नहीं आएगा। ईश्वर भी समझ, अभी तक किधर आया? आएगा ही नहीं।
ईश्वर को भी समझना है तो यहां पर आपको दोनों को समझना पड़ेगा, जीवात्मा को भी, असत प्रत्यगात्मा असदात्मनो, शंकराचार्य बोलते हैं प्रत्यगात्मा, और जो आत्मा की तरह दिखाई पड़ता है, आत्मा की तरह प्रतीति हो रही है लेकिन आत्मा है नहीं। इन दोनों पर आप विचार करिए। ये आध्यात्मिक साधना, कोई फॉलो नहीं करना, कोई मंत्र चांटिंग अभी नहीं बची यहां पर, वो सब आपने कर लिया। अब आप जो रियल स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है, जब आप शरीर के स्तर में थे उस समय में शरीर के लिए आप काम कर रहे थे, ठीक, शरीर के लिए करते, उस समय शरीर के लेवल पर आपकी सब एक्टिविटी थी, सब अंडरस्टैंडिंग थी आपकी। जब आप थोड़ा और ऊपर बढ़े, अब आप आए यहां पर कि मैं जीव हूं, तब आप जीव की तरह से काम कर रहे थे। स्वर्ग जाने के लिए काम करो, अच्छा शरीर प्राप्त करने के लिए काम करो, अच्छा अगले अगले जन्म में अच्छा शरीर मिले उसके लिए काम करो। तो आप अच्छी तरह, इस जीवन में साधना पूरी नहीं होगी तो आप अगले जीवन में जाके शुचि नाम श्रीमताम गे, एक अच्छी जगह अच्छी फैमिली में जन्म लोगे और आप अपनी साधना फिर कंटिन्यू करो। ये कब की बात है? ये बात तब की है जब आप जीव थे। आपने पकड़ के रखा था, मान के रखा मैं जीव हूं। जब आपने मान के रखा मैं जीव हूं, तब ये कंडीशन आपने मान के रखा। नहीं, जब आपने ओपन कर दिया सब चीजों को, मैं जीव हो भी सकता हूं, नहीं भी हो सकता हूं, आप यहां से विचार करते हो, कोई कंडीशन नहीं है। जब आप ये काम करते हो तो ये मान के मैं जीव हूं, आप जीव हैं तो आप स्वर्ग के लिए काम करिए, नरक से बचिए, अच्छे काम करिए, अच्छा शरीर लीजिए, ठीक बात। लेकिन यदि आप इस बात को पूरा ओपन कर दीजिए, मैं जीव हूं या नहीं, आप मानिए मत, आप उस पर विचार करिए। विचार ततो विवेका कर्तव्य प्रत्येक आत्मा असदात्मनो, तो जो प्रत्येक आत्मा है जिसे ईश्वर बोला जाता है, भगवान बोला जाता है, उस पर विचार करें। यही मेडिटेशन है, यही आध्यात्मिक साधना, यही स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस। और साथ में जीव पर विचार करो, क्योंकि जीव दिखाई पड़ता है, जीव की सत्ता मालूम पड़ रही है, आप उस पर भी विचार करें। विचार करने के बाद यही तरीका है, ततो विवेका कर्तव्य प्रत्येक आत्मा असदात्मनो, इन दोनों के साथ में बिना कोई पूर्व दुराग्रह लिए बिना। अभी हम क्या दुराग्रह लेके जाते हैं? हम विचार तो करते ईश्वर के ऊपर, ईश्वर का ध्यान करते, लेकिन दुराग्रह हमारी, हम प्रिजुडिशियस लेके जाते हैं। ऐसा ही ईश्वर, ऐसा ही मैं हूं, यहां वेदांत पूरा ओपन कर देता है। हम विचार करो, जीरो से करो, जीरो से। सदात्मा क्या है और असद आत्मा क्या है? जो आत्मा असद आत्मा की तरह दिखाई पड़ता है, उस पर विचार करना, यही एक तरीका है। इसी से सम्यक ज्ञान की प्राप्ति होगी, और सम्यक ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद में, और सम्यक ज्ञान क्या है? धीरे धीरे पहुंचेगी बात कहां? ब्रह्म एकत्व विज्ञानम। मालूम पड़ेगा अरे ये तो दो चीजें है ही नहीं, दो नहीं है, एक ही चीज दो तरह से दिखाई पड़ती थी। अब एक चीज दो तरह से दिखाई पड़े, इसका मतलब एक चीज तो उसमें असद है। जैसे आप कभी कभी अपनी आंख को थोड़ा दबाते हो, आकाश में दो चंद्रमा दिखाई पड़ने लगते हैं, दबा के देखो, मालूम पड़ेगा एक के दो दिखाई पड़ने लगते। इसका अर्थ उसमें एक तो सद है और दूसरा असद। आप अंगुली हटा दोगे,
अपने आप चंद्रमा क्लियर हो जाएगा, एक ही है, और ओरिजिनल बचेगा। जो असत था वो उसी समय खत्म हो जाएगा। तो उसकी सत्ता पहले भी नहीं थी, पहले भी दिख रहा था, उसकी कोई सत्ता नहीं थी। यहां पर देखिए, ततो विवेका कर्तव्य प्रत्यगात्मा असदात्मनु, इन दोनों के बीच में साधक को विचार करना चाहिए, विवेक करना चाहिए, अलग अलग समझना चाहिए दोनों को। उसके बाद अगले मंत्र को देखिए, पंकम जलवत अत्यंतम पंका पाए जलम स्फुटम यथा भवति तथावत आत्मापि दोषा भावे स्फुट प्रभम। यहां पर भी थोड़ा करेक्शन है, जलम पंकवत अत्यंतम लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ स्फुटम होना चाहिए। स्फुटम किसी किसी जगह लिखा हुआ है, कुछ एडिशन में स्फुटम माने जो स्पष्ट नहीं है। तो जलम पंकवत स्फुटम, पंका पाए जलम स्फुटम, जो स्फुटम है इसी का आ लगा के अस्फुटम हो जाएगा। यथा भाति तथा आत्मा भी दोषा भाई स्फुट प्रभ। अर्थ देखिए, जो मिट्टी से युक्त पानी है वो स्पष्ट नहीं होता, जो मिट्टी से युक्त पानी है वो स्पष्ट नहीं होता है, साफ नहीं होता है। लेकिन जैसे उसकी मिट्टी नीचे बैठ जाती है और वो पानी स्वच्छ रह जाता है, स्वच्छ निर्मल हो जाता है, दिखाई पड़ता है, उसी प्रकार से ये आत्मा का अंदर जो दोष दिखाई पड़ते हैं, ये दोष के जाने के बाद वो भी अपने आप प्रकट हो जाता है। जलम पंखवत, पंखवत का अर्थ है पंकज, कीचड़ के साथ। कि जल के अंदर मिट्टी पड़ गई, तो जल के अंदर मिट्टी पड़ गई, जल पानी कैसा हो गया, मटमैला हो गया, मडी वाटर। उस पानी के अंदर में जो पानी का अपना स्वभाव है, पानी का अपना स्वभाव बताया गया स्वच्छ, निर्मल, ट्रांसपेरेंट। तो अब वो जो उसका स्वभाव है पानी का, मिट्टी मिल जाने के बाद पानी का वो स्वभाव लगता है ही नहीं, पानी तो कुछ दिखाई नहीं रहा, निर्मलता है ही नहीं इसमें, अस्फुट, प्रकट नहीं है। तो पानी के अंदर में मिट्टी मिल जाने के कारण पानी की जो क्वालिटी है, पानी के जो गुण है, वो गुण दब गए। फिर आप क्या करते हो, आप थोड़ा सा उसमें पंका पाए जलम स्फुटम, आप उसमें थोड़ा सा कुछ मिला दो या रहने दो, छोड़ दो, अपने आप धीरे 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 उसकी जो मिट्टी है वो नीचे बॉटम में बैठ गई। थोड़ी फिटकरी यहाँ पर लगा दो। तो जो पानी का जो गुण है, निर्मल होना, स्वच्छ होना, वो पानी के साथ हमेशा था, पहले भी था जब मिट्टी थी उसमें। ऐसा नहीं कि मिट्टी के आने के बाद पानी का जो गुण था खत्म हो गया। पानी की जो क्वालिटी थी वो केवल मिट्टी के कारण स्पष्ट नहीं थी। तो जैसे मिट्टी बैठी, मिट्टी नीचे बैठी और पानी ऊपर धीरे 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 क्लियर हो गया, पंखा पाए, मिट्टी घट जाने के बाद जलम, जो पानी था, स्पष्ट हो गया, जो उसका स्वभाव था, जो उसकी क्वालिटी थी, वो सब की सब साफ साफ समझ में आने लगी, निर्मल। अब आप उपयोग करो पानी के गुण। तो जब मिट्टी थी उस समय में भी पानी के अंदर जो गुण थे उस समय में भी थे, लेकिन मिट्टी की वजह से वो दिखाई नहीं। ठीक वैसे ही यथा भवति तथात्मापि, यथा भवति, जैसे पानी के अंदर मिट्टी हट जाने के बाद पानी अपने स्वभाव जैसा होता वैसा दिखने पड़ता है, दिखने लगता, उसी प्रकार से आत्मा, ये जो आत्मा है इसके ऊपर भी थोड़े दोष आ गए। दोष का अर्थ होता है कि जो चीज है नहीं दिखने लगती, उस सबको दोष बोलते। दोष का अर्थ बुराई नहीं है, दोष का अर्थ
अब जैसे हम यूज करते हैं दोष शब्द को, ये आदमी दोषी है, अपराधी है, क्रिमिनल है, वो वाला दोष नहीं। दोष का अर्थ है उसके अंदर कुछ चीजें मिल गई जो उसके साथ नहीं थी, वो मिल गई, उसको यहां दोष बोला। तो आत्मा के ऊपर में थोड़ा दोष आ गया। दोष क्या आ गया? बुद्धि की उपाधि। बुद्धि की उपाधि के कारण आत्मा के अंदर में जीव भाव की प्रतीति होने लगी। आप उस दृष्टांत को समझ के चल रहे हैं। यहाँ पर जैसे पानी के अंदर में मिट्टी आने पर पानी का स्वभाव कहीं गया नहीं है, केवल दिखाई नहीं पड़ता। ऐसे ही जिस समय आप जीव भाव देख रहे हैं, तो आत्मा की क्वालिटी कहीं गई नहीं है, अभी भी वैसे ही है। निर्मल अभी भी वैसे ही है, अभी भी सद है, चिद है, आनंद। जिस समय आप रो रहे हो तो भी आप आनंद स्वरूप हो। मुश्किल यही, धाड़े मार के जोर जोर से रो रहा आदमी भी आनंद स्वरूप है, उसका स्वभाव है, स्वभाव कैसे छोड़ देगा? लेकिन अविद्या के कारण उसमें थोड़ा दोष दिखाई पड़ने लगी। और दोष होने के कारण क्या हुआ? स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ता। तथा आत्मा की स्पष्ट प्रतीति नहीं होती है। आत्मा सही स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं पड़ता है। मालूम पड़ता हाँ मैं हूं, लेकिन मैं तो बड़ा दुखी हूं। मेरे जैसा कोई दुखी दुनिया में आदमी नहीं, मेरे जैसा कोई पापी नहीं है, मेरे जैसा माने आपके जैसा कोई न दुखी हो सकता न सुखी हो सकता। आप अद्वितीय हो। तो जब यह अनुभूति हो रही कि मैं सबसे ज्यादा दुखी संसार का व्यक्ति हूं, उस समय भी आप सबसे आनंद स्वरूप। यही दोष, आत्मा स्पष्ट नहीं मालूम पड़ रहा, आत्मा प्रकट नहीं हो रहा, दोष के कारण, उपाधि के कारण। और जैसे ही आपने उपाधि हटा दी, दोषाभावे स्फुटम प्रभ, आत्मा का जो स्वरूप, तेजस्वी स्वरूप, आत्मा का जो तेजस्वी स्वरूप है, स्वयं प्रकाश रूप है, अब प्रकट होने लग गया। अलग से कुछ ऐड नहीं करना। ऐड इतना पहले ज्यादा इतना कर दिया, उसी को रिमूव करना। पानी को पानी की क्वालिटी बताने के लिए आप कुछ ऐड नहीं करना, जो चीज ऐड की उसको हटाओ। यदि आपको प्योर पानी का मतलब क्या हुआ, उसमें जो भी आपने डाला है उसको आप हटा, ये तो प्योरिटी। आत्मा दोषाभावे, आत्मा के ऊपर जो थोड़े दोष हमने और ऐड कर दिए हैं, उन दोषों को हटा दिया। हटाने के बाद स्फुट प्रभा, फिर आप आत्मा को देखो, उसका स्वरूप देखो, फिर आत्मा का असली स्वरूप आपके सामने दिखाई। अगला मंत्र देखिए। असन्निवृत्तौ तु सदात्मनः स्फुटं प्रतीते रेतस्य भवेत् प्रतीचः ततो निराशा करणीय एव असदात्मना साध्व अहमादि वस्तुना। किसी एडिशन में यहाँ पर भी गलती है, मैं आपको आज मुझे गलती बहुत मिल रही है, किसी एडिशन में थोड़ा यहाँ पर भी करेक्शन है। नंबर लाइन तीसरी में ततो निराशा करणीय एव लिखा, एव सदात्मना है, तो वहां एव नहीं एवा होना चाहिए, एव असदात्मना यहाँ पर भी है। यहाँ पर भी आज गलतियां काफी जगह मिल रही मुझे। तो तीसरी लाइन में ततो निराशा करणीय एवा होना चाहिए, एव नहीं होगा। एवा सदात्मनः साधु अहम आदि वस्तुना। पहले अर्थ देख लीजिए। सत्य आत्मा के विचार से असत की निवृत्ति हो जाने पर इस प्रत्यक आत्मा की स्पष्ट प्रतीति होने लगती है। अतः अहंकार आदि असद आत्माओं का भली प्रकार से वाद करना चाहिए।
थोड़ा पहले वाली बात को थोड़ा रिपीटेशन है, तो पहले मंत्र में पढ़ा, थोड़ा उसी को रिपीट किया, थोड़ी कुछ चीज और क्लियर की है। असंग निवृत्त, उसकी निवृत्ति हो जाएगी, असद की, असद की निवृत्ति जब कैसे होगी, विचार करने से, और कोई तरीका नहीं है विवेक का कर्तव्य, विवेक, डिस्क्रिमिनेशन, जब आप वो करेंगे तो असन निवृत्त, असद की निवृत्ति होगी। तो जो पहले आपने पढ़ा थोड़ा उसी को रिपीटेशन जैसा है। मैंने आपको कहा कि यहाँ पर सभी मंत्र एक दूसरे के साथ में इंटरकनेक्टेड, जुड़े हुए। असम निवृत्त, असत की निवृत्ति होने पर सदात्मना स्फुटम, जो सदात्मा है वो स्फुट प्रकट हो जाएगी, मालूम पड़ने लगेगी। सदात्मा के बारे में बोला है प्रतीक्षा, ये भी सदात्मा के लिए है। सदात्मा कैसा है? ये सदात्मा सब जगह व्यापक है, हर शरीर के अंदर में, प्रत्येकम अंचति, हर एक शरीर के साथ में आत्मा निवास कर रही है, सब जगह है। ऐसा जो सब जगह रहने वाला सदात्मा है, वो कब प्रकट होगा? जब आप असद की निवृत्ति करें। असद की निवृत्ति आपको करनी है, बाकी आत्मा का प्रकटीकरण अपने आप होना। ततो निराशा करणीय एवं असदात्मना, तो जब सद आत्मा और असद आत्मा दोनों का आप अलग अलग समझ लेते हैं, सदात्मा सद चिद आनंद स्वरूप, और असदात्मा कैसा है? फिर मैं असद आत्मा को स्पष्ट कर दूं, आपको कोई इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। असद आत्मा, जो आत्मा की तरह दिखाई पड़ता है लेकिन आत्मा है ही नहीं, उसको बोले असद आत्मा। यहां दृष्टांत दिया उन्होंने, अहम आदया, साधु का अर्थ होता बहुत अच्छी तरह से, क्योंकि ये चीजें बार बार करते रहना पड़ेगा। साधु का अर्थ होता है महात्मा होता ही है, क्यों होता है? अच्छा होता है, इसलिए अच्छा होता तो ही महात्मा होता है। साधु का अर्थ संस्कृत में होता है अच्छी तरह। ऐसा नहीं है थोड़ा चलो विवेक चूड़ामणि पढ़ ली उसके बाद रख दो किताब किनारे, काम हो गया। साधु का अर्थ आपको फिर प्रैक्टिस करनी है, फिर प्रैक्टिस करनी है, छोड़ नहीं सकते हैं जब तक पूरी तरह क्लियर ना हो जाए। जब तक पूरी तरह से क्लियर ना हो जाए, साधु का अर्थ अच्छी तरह से, अगेन इन अगेन इन अगेन, प्रैक्टिस प्रैक्टिस, विवेक, डिस्क्रिमिनेशन। ये डिस्क्रिमिनेशन विवेक आपको करना कहाँ है? उसके लिए दिया अहम आदि वस्तुनः, मैं पहले मालूम पड़ रहा था मैं शरीर हूं, अन्नमय कोश। आप विचार करो अन्नमय कोश की, फिर आप जाएंगे प्राण में, प्राण में विचार करो। तो जो लॉजिक, जो तर्क है आपको मालूम है, आप उनको अप्लाई करिए। तो पहले शरीर के साथ आपको विवेक करना पड़ेगा। शरीर मिथ्यात्मा है, असद आत्मा है, ये भी शरीर भी आत्मा की तरह दिख रहा है, इसको आदि करके लिखा है अहम आदया। तो शरीर के साथ आप विचार करेंगे, शरीर और आत्मा। फाइनली आपको मालूम पड़ेगा नहीं शरीर आत्मा नहीं, फिर आप थोड़ा और ऊपर उठेंगे, प्राण में जाएंगे, वहां विचार करेंगे, धीरे धीरे पता चला नहीं प्राण में भी नहीं है, ये भी फेल, कैंसिल किया आपने उसको। फिर आप मनो में चले जाएंगे, मनो में जाने के बाद आप उसको भी कैंसिल करेंगे, नहीं ये भी आत्मा नहीं है। तो यहां लिखते शंकराचार्य जी अहमादि वस्तुनः, जो असद, ये सब असद आत्मा है, आत्मा की तरह प्रतीत हो रही थी आपको ये, लेकिन जब आपने विचार किया तो मालूम पड़ा नहीं आत्मा नहीं, आत्मा की तरह प्रतीति हो रही है। शरीर भी आत्मा लग रहा है, प्राण भी आत्मा लग रहे हैं, मन भी आत्मा लग रहा है, ये सब आत्मा लग रहे हैं। इनका बाद कब होगा? जब आप इस पर विचार करेंगे, और कोई तरीका नहीं है और कोई उपाय नहीं। जितना आप विचार करेंगे
अहमादि वस्तुना, इनका असदात्मना, इनको बोलेंगे असदात्मा। शरीर आत्मा की तरह है, आत्मा नहीं है। प्राण आत्मा की तरह है, प्राण आत्मा नहीं है। मन आत्मा की तरह प्रतीत होगा, मन आत्मा नहीं है। इन पर आप विचार करिए। एक एक को आप अलग अलग करके पीछे छोड़ते जाइए। शंकराचार्य बोलते हैं एक एक का निगेशन आपको करना पड़ेगा। असदात्मना साधु अहम आदि वस्तुना, अच्छी तरह से, बहुत अच्छी तरह से ये विचार, ये विवेक आप बार बार करेंगे, तब आपके दिमाग में जाकर के सम्यक ज्ञान होगा। सम्यक ज्ञान, उस सम्यक ज्ञान के द्वारा मिथ्या ज्ञान की निवृत्ति होगी। अब पीछे वाला, जो पीछे वाला आपने पढ़ा शब्द की, पीछे आप जा सकते हैं रिवर्स में। जैसा आपको वहां से बताया, ये करिए, ये स्टेप्स है, ये ऐसे ऐसे यहां से अब आप पीछे जाते जाते ऐसे वापस भी जा सकते समझने के लिए। इस तरह से जो असद आत्माएं हैं, उन असद आत्माओं के ऊपर में अच्छी तरह साधक को विचार करना चाहिए। आज यहीं पर विराम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।